आज है 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में गरमाया E20 पेट्रोल का मुद्दा। आप सांसद संजय सिंह आ रहे भोपाल। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर आम जनता, वाहन चालकों और उपभोक्ताओं के बीच उठ रहे सवालों और चिंताओं को व्यापक मंच देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टेट टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन किया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम 14 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे नर्मदीय भवन तुलसीनगर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी व दिल्ली सरकार के पूर्व लोकप्रिय कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। भोपाल विदिशा 4 लेन से होम स्टे योजना तक मोहन कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें भोपाल विदिशा 4 लेन परियोजना भी शामिल है। बैठक के फैसलों की जानकारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए होम स्टे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की इस योजना के तहत 1000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 जिलों को जोड़ने 1757 करोड़ में बनेगा 4 लेन। भोपाल विदिशा सफर होगा आसान। मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा फैसला हुआ। भोपाल विदिशा के बीच 1757 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाले इस 4 लेन के तहत भानपुर टी जंक्शन से सांची सलामतपुर जंक्शन तक 44.83 किलोमीटर लंबे मौजूदा 2 लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन किया जाएगा। एमपी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की जिम्मेदारियां तय। 24 जिलों में कलेक्टर फहराएंगे तिरंगा। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रमों के लिए शासन ने अधिकृत सूची जारी कर दी। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा फहराएंगे और प्रदेश के नाम अपना बधाई संदेश पढ़ेंगे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री अपने अपने गृह जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी अलग अलग जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्रदेश के 24 जिलों में कलेक्टर्स को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई। महंगाई का एक और झटका। खाने वाले तेल के दाम बढ़े। हर महीने 200 रुपए तक बढ़ सकता है खर्च। अगस्त में एक बार फिर से किचन का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से ग्राहकों की जेब पर असर पड़ा है। जुलाई में 138 से 140 रुपए लीटर बिकने वाला सोयाबीन रिफाइंड अब 155 से 160 रुपए तक पहुंच गया। वहीं मूंगफली तेल 185 से 190 रुपए लीटर बिक रहा है। 4 लोगों के परिवार में औसतन 5 लीटर तेल की खपत होती है। ऐसे में महीने का खर्च करीब 35 से 40 रुपए तक बढ़ रहा है। एमपी नीट यूजी काउंसलिंग में 47 मेडिकल डेंटल कॉलेज शामिल। डीएमई ने जारी किया आधिकारिक लिस्ट। मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय यानी डीएमई ने काउंसलिंग में शामिल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की आधिकारिक सूची जारी कर दी। इसके मुताबिक प्रदेश के कुल 47 सरकारी और निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थान काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। इनमें एमबीबीएस के लिए 20 सरकारी और 15 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। सूची में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, किसान, दतिया, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, सतना, नीमच और अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। जागरूकता से मिलेगा ईपीएफओ योजनाओं का पूरा लाभ। क्षेत्रीय आयुक्त बोले, डिजिटल व्यवस्था से मिलेगी 3 स्तरों पर सुरक्षा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सिर्फ पीएफ जमा करने वाली संस्था नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कर्मचारियों के हित में लगातार नई योजनाएं और डिजिटल सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। हालांकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब कर्मचारी और आमजन अपने अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। ईपीएफओ अब अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। आरक्षण नीति दरकिनार करने का आरोप। 20,000 मानदेय वाली संविदा भर्ती पर विवाद। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में संविदा भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अध्यापन व्यवस्था के तहत संविदा और तदर्थ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र सरकार की आरक्षण नीति से जुड़े निर्देशों की अनदेखी की गई। 30 जुलाई को जारी विज्ञापन क्रमांक 2288 के तहत विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यापन कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर करीब 20,000 रुपए मानदेय दिए जाने की बात सामने आई।
रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा नया रास्ता, माह के अंत तक शुरू होगा 800 मीटर लंबा मार्ग। रतलाम के लोगों और उद्योगपतियों के लिए राहत की खबर है। डोसी गांव औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला 800 मीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। गंगा सागर से औद्योगिक क्षेत्र तक बने इस मार्ग से वाहन चालकों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी। मांगल्य मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की कई जर्जर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है बोझ, अगले 5 साल के टैरिफ की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले अगले 5 साल की बिजली टैरिफ की प्रक्रिया शुरू हो गई। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित नियम शर्तों पर उपभोक्ताओं से 1 सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे। प्रस्ताव में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वितरण हानि 14 से बढ़ाकर 23% और मध्य प्रदेश के लिए 24.5% करने का अनुमान है। हालांकि वितरण हानि बढ़ने का मतलब सीधे बिजली दर बढ़ना नहीं है। दिल्ली जाने वाले पार्सल पर 4 दिन रोक, 12 से 15 अगस्त तक रेलवे ने बंद की बुकिंग। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे ने दिल्ली के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग पर रोक लगा दी। इसका असर इंदौर से दिल्ली भेजे जाने वाले पार्सल पर भी पड़ेगा। नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर 4 दिनों तक पार्सल की सुविधा बंद रहेगी। इंदौर से रोजाना बड़ी संख्या में पार्सल दिल्ली भेजे जाते हैं। ऐसे में जरूरी सामान भेजने वालों को परेशानी से बचने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। उफनती नदियों के बीच हाई अलर्ट पर रेस्क्यू टीम, संवेदनशील इलाकों में लगातार बचाव अभियान। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच एसडीईआरएफ, होमगार्ड और सिविल डिफेंस की टीम राहत बचाव अभियान में जुटी हैं। जल भराव और संवेदनशील इलाकों से अब तक 380 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील जिलों में रेस्क्यू टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला स्तर पर क्यूआरटी, आपदा राहत वाहन, रेस्क्यू बोट और आधुनिक उपकरण तैयार हैं। गुजरात के निवेशकों को एमपी में कारोबार का न्योता देंगे सीएम मोहन यादव, 1-to-1 बैठक भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। ताजा स्काई लाइन में आयोजित निवेश संवाद के दौरान वे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री प्रमुख औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में मध्य प्रदेश में नए उद्योग लगाने, निवेश प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा होगी। एमपी में भारी बारिश से सरकार अलर्ट, बाढ़ जल भराव से निपटने त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम तैयार। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में त्रिस्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। इनका उद्देश्य अतिवृष्टि, जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति में लोगों को तत्काल मदद पहुंचाना है। अधिकारियों को आपदा की स्थिति में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जनधन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपल के पेड़ पर मचान, सामने महाकाल, 4 महीने अन्न त्याग कर तपस्या में लीन संत। उज्जैन में चातुर्मास के दौरान आस्था और साधना का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के किनारे नरसिंह घाट के पास पीपल के पेड़ पर बने छोटे से मचान पर महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज कठिन तपस्या में लीन हैं। सामने महाकाल का धाम और नीचे बहती क्षिप्रा के बीच संत कई सप्ताह से साधना कर रहे हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े महंत चातुर्मास के दौरान 4 महीने अन्न त्याग कर तपस्या का संकल्प लिया। उनकी ये साधना श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद घटी तो चमका सोना। इंदौर में भी गोल्ड सिल्वर के दामों में तेजी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद घटने से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोना 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए $4,400 प्रति औंस के पार चला गया। अमेरिका से कमजोर रोजगार आंकड़े आने के बाद फेडरल रिजर्व की ओर से जल्द ब्याज दर बढ़ाने की संभावना कम हुई। सितंबर में दर बढ़ने की संभावना अब करीब 44% मानी जा रही है। ग्वालियर में हर महीने 200 गैस सिलेंडर लीकेज की शिकायतें, जाने रिसाव होने पर क्या करें। ग्वालियर में हर महीने करीब 200 एलपीजी सिलेंडर लीकेज की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में गैस रिसाव होने पर सावधानी जरूरी है। सबसे पहले गैस की नॉब और रेगुलेटर को बंद कर दें। माचिस लाइटर या कोई बिजली का स्विच बिल्कुल न चलाएं। घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर हवा का रास्ता बनाएं। सिलेंडर को खुद ठीक करने या आग जलाकर जांचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तुरंत गैस एजेंसी के इमरजेंसी नंबर पर सूचना दें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। जरूरत पड़ने पर दमकल और आपातकालीन सेवाओं की मदद लें।
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीएम कोच में लगी आग, गोया चीतक उठी लपटे, मचा हड़कंप। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के जीएम कोच में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास बॉम्बे होटल की ओर बने वीआईपी गेट के नजदीक खड़े कोच से आग की तेज लपटें उठने लगी। आग के लपटें ओएचई तक पहुंचती दिखाई दी। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। कुछ ही देर में दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वोटर बनने से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक ECINET ऐप पर सब कुछ एक जगह। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की। ECINET मोबाइल ऐप पर 40 से ज्यादा चुनावी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई। इस ऐप के जरिए मतदाता पंजीकरण, वोटर ID डाउनलोड करने और चुनावी शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। आयोग के मुताबिक देश भर में करीब 10 करोड़ 80 लाख यूजर्स इसे डाउनलोड कर चुके हैं। ECINET को इसी साल 22 जनवरी को दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मतदाताओं, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त पर ग्वालियर में दिखेगा देशभक्ति का रंग, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आकर्षण। ग्वालियर में 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेश के नाम संदेश का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आयोजन में आकर्षक परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रशासन ने समारोह की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में हुई अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। उज्जैन की 2 बेटियों ने किया कमाल, इंडो नेपाल बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता गोल्ड मेडल। तराना के प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी विधि शर्मा और उज्जैन की उत्कर्षा पाल ने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 25 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल की जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल, शानदार कला कौशल और दमदार प्रदर्शन किया। पन्ना में मिलेंगे 5000 साल जिंदा रहने वाले पौधे, समुद्र मंथन से जुड़ा इतिहास, धरती से हो रहे विलुप्त। एक तरफ जहां एक्सप्रेसवे, रोड और हाईवे को निर्माण के लिए धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पौधे लगाने की मुहिम चल रही है। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं हीरा नगरी पन्ना में विलुप्त हो रहे पेड़ों को फिर से लगाया जा रहा है। ये काम कोई और नहीं बल्कि वन विभाग करने जा रहा है। यहाँ विलुप्त होते संकट प्रजाति के करीब 80 वैरायटी के पौधे लगाए गए। इस पेड़ की खासियत है कि ये 5000 साल तक जीवित रहते हैं। बैतूल भोपाल 4 लेन हाईवे प्लानिंग की पूरी रिपोर्ट पेश करें, हाईकोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बैतूल भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग में सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच जंगल क्षेत्र से 4 लेन सड़क निर्माण के संबंध निर्देश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बारे में NTCA, NHAI, केंद्रीय परिवहन विभाग और राज्य सरकार के संबंधित विभाग आपस में संयुक्त बैठक करें। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने संयुक्त बैठक की। रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की। एथेनॉल से किसान आए अमेरिका से कृषि समझौते तक, भारतीय किसान संघ ने साफ की रणनीति। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित माधव कुंज परिसर सभागार में 8 और 9 अगस्त को भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में इथेनॉल भारत अमेरिका व्यापार समझौता, GM फसल, महिला किसान, जैविक खेती और संगठन के ग्रामीण स्तरीय विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। भारतीय किसान संघ ने किसानों से जुड़े आर्थिक, कृषि और नीतिगत मुद्दों पर अपनी आगामी रणनीति स्पष्ट की। बाहरी मजदूरों की सुविधाओं पर चलेगी कैंची, नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में वनोपज का बोनस। दूसरे राज्यों से आकर मध्य प्रदेश के SC/ST वर्ग के लोगों का हक मानने वाले बाहरी मजदूरों की सुविधाओं पर सरकार कैंची चलाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ऐसे बाहरी मजदूरों को मिलने वाले वनोपज के बोनस को बंद करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक इस पर सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।